हेलो फ्रेंड्स। टेक गुरु गौतम प्रसाद के इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। रिगिंग बेसिक्स में ये चेन स्लिंग के ऊपर बना हुआ वीडियो है। तो आइए हम लोग बातें करते हैं चेन स्लिंग के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के यूजफुल वीडियोज का अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अपना ये रिगिंग का रिलेटेड चीज़ों के बारे में देखा था। तो इन सभी चीज़ों में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं चेन स्लिंग के बारे में। तो ये है हमारा चेन स्लिंग। स्लिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब स्लिंग होता है, वायर रोप स्लिंग होता है, चेन स्लिंग होता है, और भी कई प्रकार के स्लिंग होते हैं। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं चेन स्लिंग के बारे में। ये हमारा चेन स्लिंग है। ये 4 लेग्ड चेन स्लिंग है, 3 लेग्ड चेन स्लिंग है, और सिंगल लेग्ड, डबल लेग्ड, 3 लेग्ड, 4 लेग्ड चेन स्लिंग्स। तो यहाँ पे सिंगल लेग्ड और 4 लेग्ड चेन स्लिंग के बारे में दिखाया गया है। इसे अपर इंड फिटिंग कहते हैं। ये ऑबलोंग रिंग है। इसमें एक आइडेंटिफिकेशन टैग होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होता है और उसका कुछ सीरियल नंबर होता है जो इसमें डाला हुआ रहता है। इसे स्लिंग का लेग कहा जाता है। इस चेन के टुकड़े को चेन का स्लिंग लेग कहा जाता है, स्लिंग लेग। ये लोअर इंड फिटिंग है। ये हुक है, हुक विथ लैच है। तो लैच के साथ भी हुक हो सकता है या बिना लैच का भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के इस्तेमाल में इसे लाया जाएगा। ये इसको ऑबलोंग मास्टर लिंक कहते हैं। ये राउंड लिंक है। यही ऑबलोंग मास्टर लिंक यहाँ पे लगा हुआ है। ये राउंड मास्टर लिंक है। इसे पियर शेप्ड मास्टर लिंक कहा जाता है। हुक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ग्रैब हुक, जे हुक, स्लिंग हुक और फाउंड्री हुक। फाउंड्री हुक बड़ा होता है, इसका मुंह बड़ा होता है। स्लिंग हुक में जरूरी है ये लैच, लॉकेबल लैच, जिससे कि स्लिंग बाहर की ओर ना निकल पाए। ये जे हुक है, और ये जो है ग्रैब हुक कहलाता है। तो ग्रैब हुक में स्लाइड होकर के नीचे पकड़ लेता है लोड को, इसलिए इसे ग्रैब हुक कहा जाता है। इसमें आई है, इसमें भी देखिए एक पिन लगा हुआ है जिसके जरिए आप इसे अटैच कर सकते हैं लिफ्टिंग इक्विपमेंट के जरिए। तो ये इसका जुगाड़ बना रहता है। तो हुक कई प्रकार का होता है, यहाँ पे सभी दिखाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्लिंग के बारे में और कुछ जानकारी दी गई है। जैसे इस हुक के निचले हिस्से से लेकर के ऑबलोंग रिंग के ऊपरी हिस्से तक का जो दूरी है, लेंथ है, इसे रीच कहा जाता है। स्लिंग का रीच, पहुंच कहाँ तक है किसी स्लिंग का, ये बताता है कितनी दूर तक वो लोड को लेकर के जा सकता है। लोड तक पहुंचने के लिए कितना लंबा उसमें रीच है। ये ऑबलोंग मास्टर लिंक है, जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया गया। ये एक मास्टर कपल लिंक है जिससे कि ऑबलोंग मास्टर लिंक को चेन से अटैच किया गया है। उसके बाद एक छोटा सा लिंक है जिसे कपल लिंक बोला गया है, और ये एडजस्टर है जिससे कि इस चेन स्लिंग के लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है। ये छोटा सा हुक जिस जगह पे चेन से अटैच कर देगा उतना दूरी तक कम हो जाएगा। इस चेन के लेंथ को घटाने के लिए ये एडजस्टर दिया हुआ रहता है। इसे लोअर इंड फिटिंग कहते हैं, और ये सब अपर इंड फिटिंग है। तो इफेक्टिव वर्किंग लेंथ EWL 4 लेग्ड स्लिंग का लेंथ को रेफर करता है, जो कि मेजर किया जाता है अपर टर्मिनल फिटिंग से। बेयरिंग पॉइंट ऑफ अपर टर्मिनल फिटिंग, जिस पॉइंट पे वो लोड लेना शुरू करेगा उस जगह से, टू द बेयरिंग पॉइंट ऑफ द लोअर टर्मिनल फिटिंग। तो ये लोअर टर्मिनल फिटिंग यहाँ पे हुक है, और अपर टर्मिनल फिटिंग
ऑबलॉन्ग मास्टर लिंक है, तो ये जहाँ पे लोड को टांगेंगे उस जगह से लेकर के जहाँ पर इस चेन स्लिंग को टांगा जाएगा जहाँ पर, उससे लेकर के लोड जहाँ पर आएगा इस हुक के ऊपर में, उस जगह तक को रीच कहा जाता है। यहाँ पे भी बताया गया है कि ये चेन स्लिंग सबसे ज्यादा मजबूत होता है स्लिंग के डिफरेंट टाइप्स में। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होता है ये मास्टर लिंक है, ऑबलॉन्ग मास्टर लिंक। और ये कनेक्टिंग लिंक इस प्रकार का होता है जिससे चेन स्लिंग को कभी कभी लटकाया जाता है। तो ऑबलॉन्ग रिंग, ऑबलॉन्ग मास्टर लिंक और चेन के बीच में इसे डाल दिया जाता है, तो ये अटैच करने के काम में कभी कभी आता है। और नीचे के पोर्शन में देखिए ये लोअर टर्मिनल फिटिंग इसको कहते हैं, तो ये हुक है विथ लैच। सो चेन हो गया, रीच ऑफ द स्लिंग हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, और ये हुक है। इतनी सारी चीजें हैं। तो एक प्रॉपर चेन स्लिंग को कैसे सिलेक्ट किया जाए, तो पहला पॉइंट कहता है कि मैक्सिमम लोड आपको कितना उठाना है उसको डिसाइड कीजिए और उसके अनुसार आप चेन स्लिंग का सिलेक्शन कीजिए। दूसरा बात ये कहता है कि फ्रॉम द वर्किंग लोड लिमिट चार्ट above determine the size of the body chain, be sure to consider the effect of the angle। बताता है कि एंगल पे अगर लोड को उठाना है, पर्टिकुलरली अगर नहीं उठाना है, एंगल पे लिखाना है, तो उस एंगल को कंसीडर कीजिए और लोड चार्ट से कौन सा प्रॉपर साइज है आपके चेन स्लिंग के जरूरत का, उसे डिसाइड करके उसी प्रॉपर साइज के चेन स्लिंग को सेलेक्ट करिए। तीसरा पॉइंट कहता है डिटरमाइन द रीच फॉर द सिलेक्टेड एंगल बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द अपर बेयरिंग सरफेस of the master link to the bearing surface of the lower attachment। तो आपको कहां पर लोड है उसके अनुसार ये रीच डिसाइड कीजिए, कितना लंबा आपको स्लिंग चाहिए। तो पहला पॉइंट बोलता है कि मैक्सिमम लोड कितना उठाना है। दूसरा पॉइंट बोलता है कि लोड चार्ट से देख करके किस तरह का आपको चेन स्लिंग लाना है वो डिसाइड कीजिए। तीसरा पॉइंट बोलता है उसका रीच को भी कंसीडर कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो चेन स्लिंग में कई टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। उन टर्मिनोलॉजीज को चेन स्लिंग के साथ काम करने के लिए सीखना जरूरी है। इसमें जो कोडेड होता है, कोडिंग में फर्स्ट लेटर जो है नंबर ऑफ स्लिंग्स लेग्स को बताता है, सेकेंड लेटर जो है अपर इंड फिटिंग को बताता है, थर्ड लेटर लोअर इंड फिटिंग को बताता है, और फोर्थ लेटर जो है प्रेजेंस ऑफ एडजस्टर, जो हमने दिखाया था लेंथ को एडजस्ट करने के लिए चेन स्लिंग का जो होता है छोटा सा हुक, उसके बारे में बताता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ये किस तरह का टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है उसे जानते हैं। यहाँ पे हाउ टू ऑर्डर द प्रॉपर चेन स्लिंग ये बताया गया। टाइप ऑफ द स्लिंग इसमें है, टाइप ऑफ द मास्टर अटैचमेंट इसमें दिखाया गया है, एंड टाइप ऑफ द इंड अटैचमेंट इसमें दिखाया गया है। तो अगर इन तीनों चारों लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, इनफैक्ट एडजस्टर के लिए यहाँ पे दिखाया गया एडजस्टेबल स्टाइल, ये वाला पोर्शन एडजस्टर के लिए ASB एंड ASB ADB, तो ये DB डबल स्टाइल B एंड ASB सिंगल स्टाइल B इसके लिए है, एडजस्टर के लिए। तो टाइप ऑफ द स्लिंग जो है, S मतलब सिंगल चेन है, D मतलब डबल चेन वाला स्लिंग है, T मतलब ट्रिपल चेन वाला स्लिंग है, और Q मतलब क्वाड्रपल चेन वाला स्लिंग है। तो पहला लेटर यही बताता है टाइप ऑफ द स्लिंग। उसके बाद दूसरा लेटर जो है टाइप ऑफ द मास्टर अटैचमेंट, अपर इंड फिटिंग के बारे में बताता है, और तीसरा लेटर जो है लोअर इंड फिटिंग के बारे में बताता है। तो ये अपर इंड फिटिंग अगर ऑबलॉन्ग लिंक है, ऑबलॉन्ग लिंक है तो ओ लिखा हुआ रहेगा, और पियर शेप्ड लिंक है अगर तो पी लिखा हुआ रहेगा, और रिंग है रिंग को इस्तेमाल किया गया है लिंक के तरह पे ऊपर में, तो आर लिखा हुआ रहेगा, और एस से स्लिंग हुक
और G से ग्रैब हुक, F से फाउंड्री हुक। ये भी अपर एंड अटैचमेंट की तरह भी कभी लिया जाता है, हुक भी होता है। तो S से स्लिंग हुक हो गया, G से ग्रैब हुक हो गया और F से फाउंड्री हुक हो गया। उसी तरह से लोअर एंड फिटिंग के बारे में O लिखा हुआ है तो ऑबलोंग लिंक हो गया, P लिखा हुआ है तो पियर लिंक्ड हो गया, लिंक हो गया, R हो लिखा हुआ है तो रिंग टाइप ऑफ द लिंक हो गया, S लिखा हुआ है तो स्लिंग हुक हो गया, G लिखा हुआ है तो ग्रैब हुक है, F लिखा हुआ है तो फाउंड्री हुक है। यहाँ पे ये लेंथ है जो रीच बोला गया था पहले, बेरिंग पॉइंट टू बेरिंग पॉइंट। तो लोअर बेरिंग पॉइंट, अपर बेरिंग पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के लेंथ को रीच बोला जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब टर्मिनोलॉजी के बाद में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। तो ये मास्टर लिंक है, ऑबलोंग मास्टर लिंक, और कपलिंग लिंक है उसके नीचे में, उसके नीचे आईडी टैग है, ग्रैब हुक है, ग्रैब हुक है एडजस्टर के टाइप में, ये चेन है और स्लिंग हुक है यहाँ नीचे में। तो यहाँ देखिए SOL लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया S मीन्स सिंगल चेन वाला स्लिंग है, O मीन्स अपर एंड फिटिंग जो है ऑबलोंग टाइप है, ऑबलोंग टाइप लिंक है, L मीन्स लैच लॉक हुक है, ये भी एक तरह का हुक होता है, लैच लॉक हुक जिसे कहते हैं नाम है। तो हुक टाइप इसका लैच लॉक टाइप है। SOS का मतलब होता है SOS का मतलब है S मीन्स सिंगल चेन है, O मीन्स ऑबलोंग अपर एंड फिटिंग है, और फिर S मीन्स स्लिंग हुक है निचले पोर्शन में लोअर एंड फिटिंग के रूप में। फिर यहाँ ये SOG तो सिंगल चेन है, ऑबलोंग एंड फिटिंग अपर एंड फिटिंग है और ग्रैब हुक है नीचे में, इसलिए G लिखा गया है। यहाँ पर आ जाइए SOF सिंगल चेन है, ऑबलोंग अपर एंड फिटिंग, F मीन्स फाउंड्री हुक लगा हुआ है नीचे में, और यहाँ देखिए CO लिखा हुआ है, मीन्स चेन स्लिंग सिंगल है और ऑबलोंग अपर फिटिंग है और ऑबलोंग नीचे में भी है, ऑबलोंग मास्टर लिंक ऊपर नीचे दोनों दिया गया है, तो इसको CO बोला जाता है। ठीक है, और नीचे आइए TOS, तो ऊपर में T मीन्स हो गया, या D लिखा रहता तो टू ट्राई, ट्रिपल स्लिंग है, इसमें ट्रिपल स्लिंग है इसलिए T लिखा हुआ है। O मीन्स ऑबलोंग अपर एंड फिटिंग है और स्लिंग हुक है नीचे में, इसलिए S लिखा हुआ है। यहाँ पे QOS लिखा हुआ है, मतलब क्वाड्रपल, चार स्लिंग है, चेन स्लिंग, और O मीन्स अपर एंड फिटिंग ऑबलोंग टाइप है, S मीन्स स्लिंग हुक है नीचे में लगा हुआ। उसी तरह से DOS मीन्स डबल चेन वाला स्लिंग है ये, और O मीन्स ऑबलोंग, जनरली ऑबलोंग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब में ऑबलोंग लिंक लगा हुआ है। तो लगभग जगह में मास्टर लिंक ऊपर वाला जो है ऑबलोंग टाइप ही होता है ज्यादातर, कुछ केसेज में हुक भी हो सकता है, बट ज्यादातर ये ऑबलोंग टाइप होता है। तो यहाँ भी स्लिंग हुक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कई तरह के यहाँ पे नामकरण है। लैच लॉक हुक में L लिखा हुआ रहेगा, जैसे DOL है तो डबल चेन स्लिंग है ये, O ऑबलोंग टाइप है, और यहाँ पे लैच लॉक हुक है। तो मेरे ख्याल से आपको बखूबी समझ में आ गया होगा इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और आप अगर बाजार में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस प्रकार से इसका डिमांड करना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि चेन स्लिंग किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ एक मैनुअल चेन स्लिंग है, देखिए इसमें से चेन स्लिंग लटकाया जाता है, इन चेन स्लिंग्स को इसके हुक में लटकाया जाएगा। ये वाला जो चेन है इसको ट्रेवल करने के, मोनोरेल के ऊपर में ट्रेवल करेगा, मोनोरेल ट्रॉली बोला जाता है। तो ये ट्रॉली टाइप चेन स्लिंग है, इसको मोनोरेल पे फिक्स कर दिया जाता है, और ये इसको अगर खींचेंगे तो ये मोनोरेल के ऊपर में चलेगा पूरा का पूरा चेन स्लिंग को लोड के साथ लेकर के। तो इसका मूवमेंट जो है दो डायरेक्शन में
इधर और इधर किया जा सकता है। यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम को मोनोरेल के ऊपर लगा करके दिखाया गया है। सो यहाँ पे देखिए 3 टन का चेन स्लिंग है, 5 टन का है, 3 टन का, 5 टन का अगेन है, अलग-अलग बनावट में, ऊपर में हुक है, नीचे में भी हुक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चेन स्लिंग मेंटेनेंस। चेन ब्लॉक था, पीछे वाला जो हम लोगों ने देखा चेन ब्लॉक था, चेन स्लिंग अलग है, चेन ब्लॉक अलग है। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने जो देखा वो चेन ब्लॉक कहलाता है। तो चेन स्लिंग का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, आइए हम लोग देखें। क्लीनिंग, उसको टाइम टू टाइम क्लीन करते रहना जरूरी है। आफ्टर यूज, क्लीन स्लिंग विथ माइल्ड सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट, डेब्रिस एंड कंटामिनेंट्स दैट कैन एक्सेलरेट वियर, जिससे कि ज्यादा उसमें वियर हो, उसको हटा देने का है, उसको धो देने का है। कैसा भाई, माइल्ड सोप से और पानी से उसको धो सकते हैं। सोकिंग, soaking slings in mild soap and water for the short period is non damaging। कम समय के लिए उसको सोकिंग कर देते हैं, गंदगी छुड़ाने के लिए डाल के छोड़ देते हैं पानी और साबुन पानी में, हल्का साबुन पानी में, तो वो नॉन डैमेजिंग होता है, चेन स्लिंग को डैमेज नहीं करता है। तो ऐसा करके आप साफ कर सकते हैं। रिंसिंग एंड ड्राइंग आफ्टर क्लीनिंग, रिंस, उसको उसको खंगालिए और उसको सूखने के लिए दे दीजिए, सूख जाए तब उसको रखिए स्टोरेज एरिया में। Cleanliness, a clean sling is easier to inspect and inspect for the damage। अगर साफ सुथरा रहेगा तो आपको उसमें क्या खराबी है ये दिखाई देगा। अगर गंदा रहेगा तो ढक जाएगा, तो आपके लिए वो जो डिफेक्ट है वो परेशानी पैदा कर सकता है, दुर्घटना करा सकता है। स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज में स्टोर स्लिंग्स केयरफुल्ली, ध्यान पूर्वक उसको रखिए। आइडियली ऑन द रैक्स, रैक के ऊपर उसको रखिए, टांग के रखिए, टू प्रिवेंट डैमेज एंड इंश्योर इजी एक्सेस। आसानी से वो निकाला जा सके, आसानी से रखा जा सके, ऐसे स्थान पर रखना चाहिए उसे। लाइट ग्रीजिंग, इफ नॉट यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लाइटली ग्रीज स्लिंग्स टू प्रिवेंट रस्ट एंड कॉरेज। स्लिंग को हल्का ग्रीजिंग कर दीजिए उसके ऊपर, ताकि उस पर रस्ट न लगे। इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन करना चेन स्लिंग्स का जरूरी है। कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर द साइन ऑफ वियर, वियर हुआ है नहीं हुआ है, डैमेज हुआ है कहीं पर नहीं हुआ है, या कहीं पर डिफॉर्मेशन हुआ है, मुड़ गया है, टूट गया है, या क्रैक आ गया, इन सब चीजों को जरूर इंस्पेक्ट करना चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान। कंपोनेंट, competent person, the competent person should inspect the chain sling periodically and at least once a year। कम से कम साल में एक बार तो उसे देखना ही चाहिए। और इसका इंस्पेक्शन का पीरियोडिसिटी जो है, कितने समय में करेंगे, वो डिसाइड किया जाता है कि कितना इस्तेमाल किया जा रहा है चेन स्लिंग। अगर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है तो फ्रीक्वेंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, कितना ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अनुसार साप्ताहिक भी हो सकता है, महीना में एक बार हो सकता है, 3 महीना में एक बार हो सकता है, 6 महीना में एक बार हो सकता है, या साल भर में तो करना ही है एक बार। किसी भी केस में अगर कितना भी रखा हुआ है तो साल भर में एक बार उसका इंस्पेक्शन जरूर कीजिए, नहीं तो आपका चेन स्लिंग रखा रखा ही खराब हो जाएगा, हो सकता है। तो चेन स्लिंग का मेंटेनेंस कैसे किया जाए, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बनाइए और उसमें उसको चेक कीजिए। फिर आइडेंटिफिकेशन, चेक फॉर द इलेजिबल मार्किंग, जो दिखाई नहीं दे रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड द लिफ्टिंग कैपेसिटी स्पेसिफिकेशन, एक टैग लगा रहता है हर एक तरह के स्लिंग में, तो उस टैग में लिखा हुआ है कि नहीं ठीक से प्रॉपरली, नहीं लिखा हुआ है तो नया टैग बनाइए उसके अनुसार में, या फिर मैन्युफैक्चरर से मांगिए, या फिर अपने डिपार्टमेंट में अगर उसका लेखा जोखा रखा गया है तो वहां से उसको लेकर के उसमें लगाइए। सो एक टैग होना जरूरी है किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट में, और चेन स्लिंग में भी ये महत्व रखता है। डिफॉर्मेशन, लुक फॉर एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द लिंक ऑन द हुक और द लोड साइड। तो दोनों साइड में, अपर एंड फिटिंग और लोअर एंड फिटिंग, दोनों साइड में आप देखिए कि किसी तरह का डिफॉर्मेशन तो नहीं है, किसी तरह का डिफेक्ट तो नहीं है, किसी तरह का डैमेज तो नहीं है।
स्ट्रेच्ड चेन, खिंचाव नहीं होना चाहिए चेन में। चेन अगर खिंच गया तो चेन कमजोर हो गया और कभी भी आपको धोखा दे सकता है। बहुत ही मजबूत चीज है चेन, सबसे ज्यादा लोड उठाता है चेन स्लिंग, लेकिन उसे ध्यानपूर्वक मेंटेन भी करना जरूरी है। रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट इंश्योर चेन लिंक्स मूव फ्रीली। चेन का जो लिंक है वो फ्रीली मूव कर रहा है, ये इंश्योर करना है हम लोगों को। जब चेक करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उस समय उनका मूवमेंट ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कहीं फंस तो नहीं रहा है, ये देख लेना चाहिए। सो वियर चेक करना है, कोरोजन चेक करना है, क्रैक्स निक्स गॉजेज, कहीं पे क्रैक है, गड्ढा हो गया है, कहीं दाग आ गया है, कट गया है, उस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। हुक थ्रोट ओपनिंग, ओपनिंग जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 डिग्री से ज्यादा अगर ओपनिंग बढ़ जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग, या 5% से ज्यादा ओपनिंग बढ़ जाता है तो उसको हटा देते हैं हुक को। ट्विस्टेड हुक, हुक का अगर मुंह ट्विस्ट हो गया, इधर उधर हो गया है, तो उसको हटा देंगे हम लोग, नहीं रखते हैं, वो एडवाइजेबल नहीं है रिगिंग में यूज करने के लिए। लैचेज, इंस्पेक्ट द कंपोनेंट ऑफ द स्लिंग, वियर डिफॉर्मेशन द प्रेजेंस ऑफ लैचेज। जो हुक का लैच है वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, वो ठीक ठाक रहना चाहिए, और उसमें वियर भी नहीं होना चाहिए। वाइल देम एंड रीअसेंबल देम विथ न्यू ओरिजिनल एक्सल एंड पिंस। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है तो उसको रीअसेंबल कर दीजिए। नॉट, नेवर नॉट द चेन, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज मेंशन किया गया है यहाँ पे। कभी भी गांठ मत बांधिए चेन में, गांठ बांधने से चेन खराब हो जाएगा आपका, टूट भी सकता है कभी भी, कहीं से भी डिफॉर्म हो जाएगा। हीट एंड केमिकल डैमेज, चेक फॉर द एविडेंस ऑफ हीट एंड केमिकल डैमेज इंक्लूडिंग मेल्टिंग और डिस्कलरेशन। कहीं पर गल तो नहीं गया है, कहीं पे केमिकल के चलते खराब तो नहीं हो गया, ये सारा चीज मेंटेनेंस में देखना है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उसे हटा देना है। रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, रिमूव स्लिंग्स फ्रॉम द सर्विस इमीडिएटली इफ एनी काइंड ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इन द इंस्पेक्शन। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं मेंटेनेंस के लिए, और मेंटेनेंस पीरियोडिकली इसका करते रहने का। सो इसके साथ ही यहाँ पे खत्म होता है ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच प्रेजेंटेशन के अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा होगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे फ्यूचर में। और अगर आप को अच्छा लगा तो एक थम्स अप देना नहीं भूलिए, और कुछ बातें अगर आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आपका सजेशन को कोशिश करेंगे कि हम आगे वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।